पश्चिम बंगाल के 24 परगना और कोलकाता से फिर गाजीपुर के एक ठेठ गांव में वापसी करने वाला वो एक आम शख्स जिसने फिर मायानगरी मुंबई में अपनी धाक जमाई और फिर दुनिया के ढेरों मुल्कों में अपने शोज किए, स्टेज शोज किए और उसके बाद आज उसने राजनीति में कदम रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खुलासा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रजत शर्मा। स्टारडम हासिल करने के बाद निरहुआ ने 2013 में अपने पहले राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत की और हैरानी की बात यह है कि वह राजनीतिक कार्यक्रम सपा के द्वारा आयोजित किया गया था। उस राजनीतिक कार्यक्रम में मंच के केंद्र में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव मौजूद थे और निरहुआ को साइड में एक कुर्सी पर बिठा दिया गया था। हालांकि उन्होंने ख्याल में ये सोचा भी नहीं होगा कि उनको 6 साल बाद उसी लोकसभा सीट पर वह अपना खम ठोकेंगे और उनके सामने होंगे इस वक्त सपा के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव। दरअसल 3 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ से लोकसभा सीट का जो अपना प्रत्याशी उम्मीदवार चुना वह थे निरहुआ। जी हां, अब निरहुआ अखिलेश यादव के खिलाफ वह मैदान जंग में उतरेंगे और जब ही उनको ये प्रत्याशी उम्मीदवार ये घोषित किया गया कि वह भाजपा की तरफ से मैदान जंग में अखिलेश यादव से पंजा लड़ाएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन सिर्फ यादव होकर उनको मैं समर्थन दे दूं ये मेरी फितरत में नहीं है। मैं अखिलेश भक्त नहीं, देशभक्त हूं। और ऐसे नाटकीय बदलाव तो निरहुआ की जिंदगी में काफी आते रहे हैं। आपको याद ही होगा कि उनका नाम अपनी भोजपुरी की को स्टार पाखी हेगड़े के साथ बहुत बार जोड़ा गया, लेकिन शायद कम ही लोगों को पता है कि निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव वो 2 बेटों के पिता हैं। हालांकि उसके बाद भी उनका नाम भोजपुरी सुपरस्टार आम्रपाली दुबे के साथ जोड़ा गया और ये कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि उनका दिन ब दिन आम्रपाली दुबे के साथ प्यार है जो वो परवान चढ़ता ही जा रहा है। लेकिन भोजपुरी सिनेमा, प्यार और राजनीति बहुत अलग है। राजनीति की डगर आसान नहीं है क्योंकि जिस आजमगढ़ सीट से भाजपा ने निरहुआ को उतारा है वहां पर मुस्लिम, यादव और दलित लोगों की जो वोट है वो सारा वोट बैंक जो है वो यादवों का है, यानी कि सपा का है। सपा वहां पर सपा का कह सकते हैं कि वो एक किला है या गढ़ माना जाता है आजमगढ़ की लोकसभा सीट। हालांकि पिछली बार बीजेपी के जो प्रत्याशी थे रमाकांत यादव, उन्होंने मुलायम सिंह यादव को कड़ी टक्कर दी थी क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने अपना पूरा कुनबा वहां पर उतार दिया था, लेकिन उसके बाद भी वह सिर्फ 63,204 वोटों से ही जीते थे। और अगर हम आजमगढ़ सीट का जातीय समीकरण देखें तो आपको पता लग जाएगा कि वहां के लोगों का जो रुख रहा है वह हमेशा सत्ता विरोधी लहर का रुख ही रहा है, इसीलिए वह सपा के लिए हमेशा सुरक्षित सीट मानी जाती है। और यह संयोग की बात है कि भोजपुरी सिनेमा की त्रिमूर्ति कहे जाने वाले जो ये सुपरस्टार्स हैं मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ, तीनों ने राजनीति में एंट्री ले ली है। मनोज तिवारी ने अपनी राजनीति की शुरुआत जो थी वो सपा से की थी। पहला चुनाव वह हारे और उसके बाद वह बीजेपी में आ गए। उसके बाद रवि किशन की अगर बात करें तो वह पहले जौनपुर से कांग्रेस की ओर से वह लड़े थे, वहां से हारे और वह फिर बीजेपी में शामिल हो गए और निरहुआ ने तो सीधा बीजेपी में ही एंट्री ली है। और दिनेश लाल यादव की अगर हम बात करें तो जब उनकी निरहुआ रिक्शे वाला जो फिल्म थी जब वह थिएटर्स में लगती थी तो उनके एक डायलॉग पे खूब तालियां बजती थी। तो वो डायलॉग मैं आपको बताता हूं। वह डायलॉग था कि जे ना गरीब संगे करी इंसाफ हो, रहेला निरहुआ बस ओकरे खिलाफ हो। तो अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि उनका ये डायलॉग सिर्फ उन्हें तालियां ही दिलवा सकता है या फिर उन्हें वोट भी दिलवाएगा। और ये मुकाबला देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वह अखिलेश यादव से जब पंजा लड़ाएंगे तो चुनावी जीत किसकी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल की एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और देखते रहिए खुलासा न्यूज।